हाँ सर, जिंदगी जी के नाम से लेटर आया है कुछ। हाँ लाओ दो। हाँ लो सर। अरे पोस्टमैन भैया, इसको सर बोल के सर नाम की क्यों बेइज्जती कर रहे हो? अरे ये मेरा गवार पति है और ये मेरी गाड़ी साफ कर रहा है। अरे इसे पता ना होगा ना कि हम पढ़े लिखे ना है, या हमारा हमें सर बोल दिया। कोई बात ना, सोच रहा होगा गाड़ी पे कपड़ा मार रहा हूँ तो मेरी गाड़ी है, या हमारे सर बोल दिया होगा इसने। कोई ना, तेरा लेटर आया कुछ कंपनी से आएगा, देख ले अपने आप। अरे बस बस, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा पति ना पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गवार है। और जिस गाड़ी पे कपड़ा मार रहा है ना, ये मेरे पैसों की खरीदी हुई गाड़ी है, ना कि इसकी। ये तो बस छोटे काम ही कर सकता है जो अपना काम ही कर रहा है गाड़ी पे कपड़ा मारने का। अरे ठीक है, समझ में आ गई उसे। जा तू ऑफिस जा, लेट हो रही होगी तुझे। मैं भी किस गवार के मुंह लग रही हूँ। पुणे वाली कंपनी से लेटर आया होगा, इसे साइन करके ऑफिस जाके फिर भिजवा देती हूँ। यार ये काम तो हो ही नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई डिजाइनर रखना ही पड़ेगा अब, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। एक एक घंटा एक ही फाइल में लग रहा है। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है काम में? अरे यार तू नहीं समझ पाएगा, ये थोड़ा डिजाइनर का काम है, फाइल अपलोड करनी होती है। सर आप एक बार मेरे को बताइए क्या दिक्कत है, क्या पता मैं ठीक कर सकूं। इसमें ना सुशांत के नाम की बहुत सारी फाइलें हैं, और इसमें से वो फाइलें निकाल के ना मेरे को एक्सेस देना है, बस इतना सा काम है। सर मैं डेटा जो भी आपका नहीं निकल रहा है मैं उसको निकाल दूं, और जो भी फाइल होगी आपका एक्सेस दे दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे तुम ये? हाँ सर, आप लाओ तो सही। अच्छा करके दिखाओ एक बार। वो फाइल नेम क्या था? सुशांत। लो सर, ये फाइल है, आप देख लीजिए। हो गया? हाँ सर, जो भी आपने बोला था सुशांत नाम से जो भी फाइल थी वो सारी मैंने निकाल के जो आपने बोला था वो कर दिया मैंने। वो बड़ी जल्दी कर दी तूने सारी फाइल अपलोड। मेरे से तो इतनी देर से एक फाइल अपलोड नहीं हो रही थी। अब एक बात बता भाई, जब तेरे को इतना अच्छा काम आता है तो गाड़ी पे कपड़ा क्यों मारता है तू? मेरे साथ ही आजा, मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। सर काम तो मुझे आता ही है, लेकिन मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। पढ़ाई तो अच्छी खासी करी थी, लेकिन बाहर नौकरी करने गए तो सब 12-15 हज़ार रुपये दे रहे थे, और घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए 12-15 हज़ार में क्या ही होता है। बाहर का काम पकड़ के ही महीने का 20-25 कमा लेते हैं, तो ये काम कभी किया ही नहीं। शुरुआत में लगे होते तो क्या पता 40 हज़ार मिल जाते, लेकिन पैसों की ज़रूरत की वजह से इंसान पहले अपनी जेब देखता है, फिर आगे का फ्यूचर देखता है, तो इसलिए हम यही काम कर रहे हैं। अच्छा मतलब तू मजबूरी का मारा हुआ है। तू एक काम कर, मेरी कंपनी में आ जा, अच्छी सैलरी दूंगा, और यही काम करना है जो तूने अभी करके दिखाया मेरे को। हाँ, एक आदमी की वैकेंसी है आपके पास? हाँ एक वैकेंसी है, वो तेरे को दे दूंगा मैं इस काम की। तो सर मैं आपको एक ऐसा ही बंदा दे देता हूँ जो आपका ये सारा काम जो भी होगा वो संभाल लेगा। अरे पर यार जब मैं तेरे को रख रहा हूँ तो तू दूसरे की क्यों लगवा रहा है? जिंदगी भर गाड़ी पे कपड़ा ही मारेगा क्या? सर मेरी वाइफ है जो सारा काम जानती है, पढ़ी लिखी अच्छी है, बस बाहर उसे कहीं जॉब मिली नहीं तो घर पे ये भी काम कर रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप उसको काम पे रख लें तो अच्छा रहेगा। वो बेचारी घर पे पड़ी रहती है, वो बोलती है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, इतनी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप अगर उससे नौकरी दे देते मेरी जगह तो बहुत आसान होता। पर यार काम तो तेरे को आता ना, तेरी वाइफ थोड़ी कर लेगी। सर उसकी बहुत उम्मीदें हैं, वो चाहती है कि बाहर जाके अपनी पढ़ाई का यूज़ करे, कमाए धमाए, जीवन में आगे बढ़े। घर पे बैठ के बेचारी क्या ही कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने तो अभी इस काम की आदत डाल ली है, मैं इससे ज़िंदगी काट लूँगा, पर वो तो अच्छा कमाए धमाए, अच्छी कंपनी में काम करे, एसी में बैठे, यही चाहता हूँ सर। तो अगर आप उसे रख लेते ना सर तो अच्छा हो जाता, सारा काम कर लेगी, उसकी दिक्कत नहीं है, सब आता है उसे। चल ठीक है भाई, फिर कल यही हो, लगा दूंगा मैं उसको। ठीक है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कल यही ऊपर वाला ऑफिस है ना आपका, भेज दूंगा सर। ठीक है। अरे गाड़ी तो आज बहुत बढ़िया चमका रखी है। मेरा जो सफाई वाला है ना,
वो मेरा अपना है, इसलिए चमका के रखता है गाड़ी। अपना कोई खास ये लग रहा है। अरे यू अपना टिफिन भूल गई ही ले, यू अपना टिफिन रख ले और खा लियो बढ़िया से। बाहर का खाएगी ना तबीयत खराब हो जाएगी, या हमारे में ले ही आया तेरे ऑफिस। अरे तो क्या जरूरत थी टिफिन लाने की, मैं बाहर से कुछ खा लेती। अरे बता तो रहा हूँ, बाहर का खाएगी फिर तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। नू ना चाहता कि मेरी बीबी की तबीयत खराब हो जाए, या हमारे लेके आया हूँ मैं, खा लियो इसे। अरे जिंदगी तू अपने नौकरों को कैसे रखती है, ऐसे बात करने की तमीज भी नहीं है तेरे से। अरे बावड़ा हो रहा हो क्या, नौकर ना हूँ मैं इसका, पति हूँ मैं इसका। नौकर बता रहा मुझे। हाँ ठीक है, करवा देना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक है दे दिया ना, अब जाओ तुम यहाँ से। ठीक है खा लियो तो आराम से। अरे कैसा पति है तेरा। अरे यार 1000 बार मैंने इसे मना किया कि मेरे ऑफिस से, मेरे जानकार लोगों से दूर रहे, लेकिन देख आज आ गया मुंह उठाकर यहाँ पर। और अगर तेरे अलावा यहाँ पर कोई और होता और वो इसे देख लेता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। लेकिन आज ना मैं फैसला करके ही रहूंगी। आज जाऊंगी सीधा घर पर और इससे बोलूंगी कि तू अलग रहे मुझसे और मैं अलग रहूंगी। तुझे पता है इसकी वजह से ना मुझे झुग्गी में रहना पड़ता है, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपना खुद का फ्लैट लूंगी और वहां पर रहूंगी। बहुत हो गया, इसने मेरी बेइज्जती करा के रखी हुई है, इसे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। सही कह रही है तू, जिंदगी बिना मतलब कि इसके चक्कर में पड़ी हुई है। अपना फ्लैट ले और अपने मजे से रह, तेरे पास किस चीज की कमी थोड़ी है। सही कह रहा है तू। इसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी या तुमने इसकी जिंदगी खराब कर दी? अरे सर आप यहाँ? क्या बोल रही तुम अपने हस्बैंड के बारे में कि तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी उसने? सर अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा ये अनपढ़ गंवार पति पता नहीं क्यों यहाँ पर आ गया। देखो ना वंश के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, और सोचो अगर स्टाफ में सब लोग देख लेते तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैंने इसे 1000 बार बोला कि मुझसे दूर है, लेकिन मुंह उठाकर यहाँ पर आ गया। आपको नहीं पता एक नंबर का काम चोर है, कोई काम वाम नहीं करता ढंग का, गाड़ियों पे कपड़ा मारता है, और ना ही बोलने का ढंग है, ना ही एक भी क्लास पढ़ा है। अनपढ़ गंवार मेरे पल्ले मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया। बस मैं तो निभा रही हूँ, पर अब मैंने सोच लिया कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं तो अलग रहूंगी। आपको पता है एक दिन आकर मुझे बोलता है कि जहाँ पर मैं गाड़ी पे कपड़ा मारता हूँ उन साहब ने बोला है कि वो तुम्हें अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लेंगे, तो इसीलिए मैं आपके पास काम पर लग गई। तुम उसे मत छोड़ो, वो तुम्हें छोड़ देना तो वो अच्छा रहेगा। जिस काम को करने के तुम आधा घंटा लगाते हो ना, वो उसने 5 मिनट में कर दिया था। तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तुम्हारा पति। आप ये क्या कह रहे सर, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पहले मैंने भी यही सोचा था कि वो अनपढ़ गंवार है, गाड़ियों पे कपड़ा मारता है, लेकिन एक दिन मेरे ना ऑफिस में नेट नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा बाहर आके ना काम कर रहा था। उसने वो काम देख के ना, जो काम मेरे को 1 घंटा लगता था करने में, उसने 5 मिनट में सारी फाइलें अपलोड कर दी। और जो काम तुम करती हो ना, सेम काम वो 5 मिनट में कर देता है। तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कुछ कदर कर लो उसकी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो अनपढ़ गंवार है, उसे तो कुछ आता ही नहीं है। घर की जिम्मेदारियों की वजह से ना वो नौकरी पे ज़्यादा समय दे नहीं पाया, इसलिए उसने बाहर का काम पकड़ा। लेकिन तुम्हारी नौकरी लगाने के लिए ना उसने मेरे हाथ तक जोड़े कि सर मेरे को नहीं, मेरी वाइफ को रख लो काम पे। इसीलिए मैंने तुमको रखा था बिना इंटरव्यू के, क्योंकि इंटरव्यू तो वो दे चुका था ना। अगर वो चाहता तो खुद भी लग सकता था, पर तुम थोड़ी ना उसको कुछ समझोगे। जरूरी नहीं है जिसको बात करनी नहीं आती तो वो अनपढ़ है। पर सर अगर वो इतना पढ़ा लिखा है तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो ढोल नहीं बजा के बताता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। अभी भी समय है, उससे माफ़ी मांग लो। सॉरी सर। सॉरी मुझसे नहीं, अपने पति से मांगो, जिन्होंने तुम्हारी सिफारिश करके मेरे पास जॉब पे लगाया, और तुम उसे ऐसा बोल रही हो। सुनो, ये काम वाम छोड़ो, आओ घर चलो। घर? अरे बावड़ी होगी है क्या? सारे पैसे तू ही कमाएगी, हम ना कमाने के? अरे माना तू 50 कमाती है तो हम 20 कमा के खुश तो हैं, तेरा साथ तो देते हैं थोड़ा, तो हमें भी कमान दे। घर चलो। और इतनी जल्दी क्यों आ गई तू? नहीं, आज के बाद आप ये काम नहीं करोगे। आज के बाद यूँ काम ना करेंगे? अरे तो क्या काम करूंगा, यूँ काम मेरा है, मुझे तो काम करना ही है भाई। भाई मेरे से खाली बैठ रहना जाने का। 4 साल से यूँ काम कर रहा हूँ, यूँ ही काम करूंगा, और यूँ काम मुझे बढ़िया से आवे, कोई दिक्कत ना है मुझे। ये काम नहीं, जो आपके लिए सही जगह है ना, आप वो काम करोगे। कल से आप ऑफिस में मेरी जगह जाके काम करोगे। अरे बावड़ी बावड़ी हो गई, गर्मी चढ़ गई है क्या तेरे सर में? तेरी जगह कैसे ऑफिस चला जाऊंगा? अंगूठा छाप आदमी हूँ मैं, कैसे तेरी जगह ले लूंगा? तेरे ऑफिस में कंप्यूटर का काम हो वह हमें ना आवे। हम तो अंगूठा छाप है, जाके साइन भी ना कर पाने के अंगूठा चेपेंगे हर जगह। या हमारे तेरा काम तुझे मुबारक, हम यूं ही ठीक है, पता नहीं कहाँ बात करे जा रही है आज। बस कीजिए आप, और कितना पागल बनाएंगे मेरा? कब से मुझे पागल बना रहे हैं आप कि आपको कुछ नहीं आता, आप अनपढ़ गंवार हो।
अरे आप तो मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपकी तो इतनी अच्छी स्किल्स है, फिर आप ये काम क्यों कर रहे हो? मुझे नौकरी दिलवाने के लिए आपने खुद काम छोड़ दिया। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग क्यों? मुझे ना बॉस ने सब बता दिया है। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मैं घर संभाल लेती, आप बाहर काम करते, आखिर ये सब क्यों किया आपने? प्लीज मुझे बताइए। अब तुझे सारी बात पता लगेगी है, तब तुझे बता भी देता हूँ। हाँ, पढ़ा लिखा हूँ, पर घर की मजबूरियों की वजह से जहाँ नौकरी पे जाता था वो 10-12 हज़ार बोलते थे। अब उसमें क्या है कि पहले 10 साल काम करो तो फिर आगे तक 50,000 पहुँचता आदमी। तो इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि 10-12 हज़ार लेके चलाऊं गाड़ी। तो बाहर काम करके 12, 13, 15 और आज 20 तक आ गया हूँ। 20,000 जब मिल गए 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, तो तेरे ऑफिस वाले काम में क्यों ही मैं दे पाता 3-4 साल? तो या हमारे मैंने कभी सोचा भी ना कि मैं वो काम करूं। तो अपनी जिंदगी चल रही थी। अब एक दिन कपड़ा मारते हुए एक साहब दिख गए, उनकी दिक्कत आ रही थी, वो मैंने ठीक कर दी। अब उन्होंने नौकरी के लिए बोला तो मैंने सोचा कि भैया नौकरी, अब हमें तो आदत पड़ गई है इसी काम की, तो हम अपनी बीवी को दे दें, पढ़ी लिखी है, चाहती भी है बाहर काम करना। अब तुझे घर में देख काम करते हैं, नू भी सोचता था कि इसकी पढ़ाई लिखाई खराब कर रहा हूँ मैं, इसके माँ बाप ने जितना सिखाया वो खराब कर रहा हूँ मैं, या हमारे मैंने अपनी जगह तुझे नौकरी देनी सही समझी। क्योंकि हर पति यूं ही चाहे है कि उसकी बीवी काबिल बन जाए, अच्छा काम करे। तो या हमारे बढ़िया नौकरी थी तो मैंने कहा तुझे मिल जाए। अरे हमारा क्या है, जिंदगी में जब इस काम की आदत पड़ गई है तो ऐसे ही जिंदगी बिता देंगे, हमें कोई दिक्कत ना। तेरी नौकरी बढ़िया है, तू कर, और हम काम कर तो रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी साथ मिलके चल रहे हैं, और क्या ही चाहिए। हम कपड़ा मार के ठीक है, तुझे अपनी नौकरी मुबारक, तू खुश है तो हम खुश हैं। नहीं, आपकी ये जगह नहीं है, आपकी जगह ऑफिस में है, एसी में बैठकर काम करने की है। अरे भला इतना बड़ा त्याग कोई देता है क्या? एक औरत तो घर में ही काम करती हुई अच्छी लगती है, वो बात अलग है, ठीक है, दोनों मिलके कमाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन मैं तो कभी बाहर जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि आपको कुछ आता नहीं है, आप अनपढ़ गंवार हो, तो घर तो चलाना है ना, आपके कपड़ा मारने से क्या होगा? मेरे अंदर आपके प्रति बहुत गलत भावना आ गई थी, मुझे लगा कि आपको कुछ आता नहीं है। लेकिन आज सच में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको इतना कुछ आता है, मैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मुझे बॉस ने भी बताया कि जो काम मैं कर नहीं सकती ना, वो काम आप 5 मिनट में कर देते हैं। अरे इतने इंटेलिजेंट हैं आप, और आप कपड़ा मार रहे हैं। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में, घमंड में आकर आपसे पता नहीं क्या क्या कहा। आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, यहाँ तक कि मैंने आपसे घर के भी काम करवाए, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी जगह शायद हर औरत यही करती। उसको यही लगता है कि उसका पति अनपढ़ गंवार है, कोई काम का तो है नहीं, मैं बाहर कमाने जा रही हूँ, पैसे ला रही हूँ, तो अपने पति पे रोब झाड़ती हैं। वही मैंने किया। अरे मैंने तुझे बताया तो, मैं तुझे न देख पा रहा था काम करता हुआ घर में, और तू बार बार मुझसे बोलती थी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, और मैं तुझे चाहता नहीं था तू भी 10-12 हज़ार में कहीं नौकरी पे लग जा। मैं चाहता था कि तू भी कहीं बढ़िया लगे तो लगे, वरना ना लगे तो बढ़िया मिल गई थी। एक ही बार में काम देख के मालिक ने बोल दिया 40-50 हज़ार पे दिलवा दूंगा, तो या हमारे मैंने तुझे भेज दिया। तो हमेशा एक पति नू ही चाहता कि उसकी पत्नी अच्छी जगह पे रहे, तो या हमारे मैंने तुझे वहाँ भेज दिया। आज गाड़ी वाड़ी सब है तो तेरे धोरे, और क्या चाहिए मुझे? तू खुश, मैं खुश। अब तू जहाँ है जैसी है बढ़िया से काम कर, और कुछ ना चाहिए मुझे। प्लीज़ आप मान जाओ ना, आप बाहर जाकर कमाओ, मेरी जगह आप ले लो, मैं घर पर ही रहना चाहती हूँ। तुझे प्यार कहाँ से जागा, सच्चाई पता लग के। चल कोई बात ना, अपने मालिक से एक बार बात कर लियो कि कोई और छोटे पद की भी नौकरी खाली होगी तो दोनों साथ कमा लेंगे, और ना खाली होगी तो और कहीं कंपनी में जाके 12 हज़ार से शुरुआत कर लूँ। अब तो तू कमा ही रही है, कोई दिक्कत ना है, तेरी खुशी के लिए हम नू भी कर लेंगे। तू चाहती है तेरा पति बढ़िया जगह काम करे तो कोई बात ना, बढ़िया जगह काम कर लेंगे। अब खुश है? ठीक है, लेकिन आप आज के बाद कभी गाड़ी पर कपड़ा नहीं मारोगे। अच्छा भाई चल ठीक है, छोड़ दिया आज से काम। अब तेरे साथ ऑफिस में ही, या तो 10 दिन में या 2 महीने में तेरे साथ ऑफिस में ही मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, चल अब चलो।